वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लैमार्कवाद के विषय में कैसे लिखेंगे। जो ये प्रश्न है लैमार्कवाद को समझाइए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे लैमार्कवाद में दो सिद्धांतों का समावेश किया गया है, यानी कि जो लैमार्कवाद है इसमें सिर्फ दो सिद्धांतों का समावेश किया गया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। इसमें लिखेंगे लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का उपयोग अधिक करता है वह अंग अधिक विकसित और मजबूत हो जाता है तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। यानी कि इसमें पहले हेडिंग है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। यानी कि लैमार्क का कहना था कि कोई भी जीव जिस अंग का उपयोग अधिक करता है वह अधिक विकसित और मजबूत हो जाता है और जिस अंग का उपयोग कम करता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। अब इसमें नंबर 2 हेड डालेंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें लिखेंगे लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है। यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत। इसमें लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है। यानी कि कोई भी जीव है जिसका जीवन काल में यानी कि जिस वातावरण में वो रहता है उसके प्रभाव से उसके अनेक लक्षण उपार्जित करता है। यही उपार्जित लक्षण जो है उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे एक नई जात बन जाती है। अब इसमें लैमार्कवाद के कुछ उदाहरण हैं जो हम आपको समझाते हैं। तो लैमार्कवाद का पहला उदाहरण है जिराफ की अगली टांगों तथा गर्दन का लंबा होना। तो इसमें लिखेंगे लंबी गर्दन वाला आधुनिक जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तान में ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाकर जीवन यापन करते थे। यानी कि जो लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं ये आधुनिक जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तान में ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं उनकी पत्तियां खाकर अपना जीवन यापन करते थे। इनके पूर्वज मृग के समान छोटी गर्दन वाले थे। यानी कि जैसे हिरण की गर्दन होती है उस प्रकार की जिराफ की गर्दन थी। समय बीतने पर भूमि बंजर हो गई। जिराफ ने वृक्षों की पत्तियां चबाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि धीरे धीरे जब समय बीतता गया भूमि बंजर हो गई, जिराफ ने वृक्षों की पत्तियां चबाना प्रारंभ कर दिया। वृक्षों की ऊंचाई पर लगी पत्तियों तक पहुंचने के लिए जिराफ को अपनी गर्दन ऊपर की ओर खींचने और अगली टांगों को उचकाने की आवश्यकता हुई। यानी कि जब पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी उन पत्तियों तक पहुंचने के लिए जिराफ जो है अपनी गर्दन ऊपर की ओर खींचने और अगली टांगों को उचकाने की उन्हें आवश्यकता हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करने से जिराफ की गर्दन और अगली टांगें लंबी हो गई। अब लैमार्कवाद का दूसरा उदाहरण है सर्प में टांगों का न होना। जो सर्प हैं इनके पूर्वजों की टांगें थी पर उन टांगों का उपयोग जो सर्प है उन्होंने करना बंद कर दिया, इसलिए जो सर्प है उनकी टांगें धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो इसमें हेडिंग है सर्प में टांगों का न होना। इसमें लिखेंगे प्रारंभ में सर्पों के पूर्वजों के टांगे भी इन्हीं घास फूस झाड़ियों में दौड़ने बिलों में घुसने के लिए
टांगे रुकावट डालती थी। यानी कि जो प्रारंभ में शुरुआत में जो सर्प है उनके पूर्वजों के टांगे भी थी। वो टांगे जो घास फूस झाड़ियाँ है, जब सर्प इसमें दौड़ते थे, बिलों में घुसते थे, तो टांगे क्या करती थी, रुकावट डालती थी। टांगों का उपयोग न होने से ये धीरे धीरे छोटी होती गई और अंत में विलुप्त हो गई। यानी कि जब सर्प जो है इन टांगों का उपयोग करना कम कर दिया तो धीरे धीरे टांगे क्या, वो धीरे धीरे टांगे छोटी होती गई और अंत में बिल्कुल विलुप्त हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई तथा शरीर लंबा व पतला हो गया। इस परिवर्तन में हजारों वर्ष लगे। लैमार्क का कहना है कि जो सर्प हैं इनके पूर्वजों के टांगे थी। ये टांगे घास फूस झाड़ियों में दौड़ने या बिलों में घुसने के लिए ये टांगे रुकावट डालती थी, इसलिए सर्प ने इन टांगों का उपयोग धीरे धीरे कम कर दिया। जब इन टांगों का उपयोग धीरे धीरे कम कर दिया तो टांगे धीरे धीरे छोटी होने लगी, अंत में बिल्कुल समाप्त हो गई और उनका शरीर लंबा और पतला हो गया। इस परिवर्तन में लगभग कह सकते हैं हजारों वर्ष लगे। अब हेडिंग डालेंगे लैमार्कवाद की कमियां। इसमें लिखेंगे लैमार्क का सिद्धांत जहां विचारों की दृष्टि से इतना उपयुक्त मालूम पड़ता है, उतनी ही इसकी आलोचना भी हुई। यानी कि जो लैमार्क का सिद्धांत है, जहां विचारों की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त मालूम पड़ता है, उतनी ही इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई। इसका कारण था पुष्टि की कमी। लैमार्क ने बिना प्रयोगों की पुष्टि किए अपने विचारों को सिद्धांत के रूप में रख दिया। यानी कि लैमार्क ने क्या किया, बिना प्रयोग किए ही अपने विचारों के सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। लैमार्क के सिद्धांतों में निम्नलिखित कमियां हैं। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, यह देखा गया है कि अधिक उपयोग में लाने से किसी अंग का विकास संभव है, परंतु यदि उसका उपयोग फिर कम कर दिया जाए तो अंग का विकास भी कम हो जाएगा। यानी कि यह देखा गया है कि आप जिस अंग का उपयोग अधिक करते हैं उसका विकास संभव है, परंतु यदि उसका उपयोग फिर कम कर दिया जाए तो उस अंग का विकास भी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक पहलवान का शरीर तभी हष्ट-पुष्ट रहता है जब तक वह अच्छी तरह कसरत करता है और उचित भोजन लेता है। यदि वह कसरत करना छोड़ दे तो कुछ समय बाद उसका शरीर पुनः अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी कि एक पहलवान का शरीर तभी तक हष्ट-पुष्ट रहता है जब तक वह अच्छी तरह कसरत करता है और उचित भोजन लेता है। यदि वह कसरत करना छोड़ दे तो कुछ समय बाद उसका शरीर पुनः पुरानी स्थिति में आ जाएगा। ये है लैमार्कवाद की कमियां। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप लैमार्कवाद के विषय में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।